राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर के आए हैं बायोग्राफी विलियम शेक्सपियर का एक ही वीडियो में। आज पूरी बायोग्राफी एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो किन के लिए है आपको पता है, यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी वालों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग, नोट डाउन करना है तो नोटबुक ले लीजिएगा, बेहतर होगा आप लोगों को रिवाइज करने के लिए। ठीक, हम पढ़ेंगे विलियम शेक्सपियर को 1564 टू 1616। इनका बर्थ देखते हैं। बर्थ इनका हुआ था 23 अप्रैल 1564 इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। ये एक रिवर्स नेम है, रिवर का नेम है। इन द कंट्री ऑफ वारविकशायर। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी में पूछा गया है 5 में और 10 में, और पीजीटी 9 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ही वॉज बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। स्ट्रेटफोर्ड is a village in Warwickshire, surrounded by forest of Arden, Castle of Warwick and Castle of Kilcolman from 3 sides. ओके, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए। शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर। Stratford upon Avon is a market town and a civil parish in the Stratford on Avon district. Okay, in the country of Warwickshire in the West Midlands reign of England. Warwickshire is a country in the West Midlands reign of England. Okay. William Shakespeare was born in 1564. We know this from the earliest record we have of his life. His baptism which happened on Wednesday. कभी कभी डे भी पूछ लेता है, तो डे और डेट दोनों आप याद रखिएगा। वेडनेसडे अप्रैल द 26 1564। 26 को बैप्टाइज्ड हुए थे, जिनका क्या बोलते हैं नामकरण किया जाता है। बैप्टाइज मीन्स होता है नामकरण करना। इनका नामकरण हुआ था 26 अप्रैल को, डे वेडनेसडे था। ठीक है, 1564 को। वी डोंट एक्चुअली नो हिज बर्थडे बट फ्रॉम दिस रिकॉर्ड वी अज्यूम ही वाज बोर्न इन 1564। मतलब कोई आज तक क्लियर नहीं है कि बस ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि नामकरण का तो डेट मिला है 26, तो इससे 3 दिन पहले अंदाज़ा लगाया गया है कि उसी में हुआ होगा इनका, क्योंकि कहीं मतलब रिकॉर्ड नहीं है इनका कंफर्म। अलग अलग बुक में अलग अलग वो मिलता है, लेकिन एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम के लिए यही देखना होगा। ठीक है, यही राइट करना होगा, इसी पे टिक करना होगा। सिमिलरली बाय नोइंग the famous bard's baptism date, we can guess that he was born 3 days earlier on St. God's Day, 23rd April, though we have no conclusive proof of this. इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। पेरेंट्स को देखते हैं, विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स। ही वॉज द 3rd सन या चाइल्ड। विलियम शेक्सपियर अपने माता पिता के तीसरे बच्चे थे। ऑफ जॉन शेक्सपियर एन एल्डर मैन एंड सक्सेसफुल ग्लोवर ओरिजिनली फ्रॉम स्नीटरफील्ड एंड मैरी अर्डन। इनकी माँ का नाम मैरी अर्डन था और फादर इनके कौन थे? जॉन शेक्सपियर थे। द डॉटर ऑफ एन एफ्लुएंट लैंडोइंग फार्मर। Shakespeare's mother, Mary Arden, married John Shakespeare in 1557. She was the youngest daughter in her family.
इनकी माँ की बात हो रही है, मैरी अर्डन की। सी इनहेरिटेड मच ऑफ हर फादर्स लैंड ओविंग एंड फार्मिंग एस्टेट व्हेन ही डाइड। एजुकेशन देख लीजिए। एट द एज ऑफ 7 he was sent to the grammar school at Stratford where he picked up small Latin and less Greek। ये जब 7 ईयर के थे तब इनको स्कूल भेजा गया और वहाँ पे इन्होंने क्या सीखा? ग्रीक भाषा और लैटिन, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, बस स्कूल गए थे टीजीटी। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी लिटिल इज नोन अबाउट लिटरेचर्स most famous playwright. We know that the King's New Grammar School taught boys basic reading and writing. We assume William Shakespeare attended this school since it existed to educate the sons of Stratford, but we have no definite proof. Likewise, the lack of evidence suggests that Shakespeare, whose works are studied universally at universities, never attended one university himself. विलियम शेक्सपियर ने कोई भी यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ स्कूल की ही पढ़ाई की थी। स्पाउस एंड चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 18 in 1582 he married the 26-year-old Anne Hathaway। ये 18 ईयर की थी और इनकी वाइफ 26 ईयर की थी। एनी हैथवे से इनकी शादी हुई थी, मैरिज हुआ था। विथ whom he had 3 children, सुसाना, जिनसे इनको 3 बच्चे थे। आफ्टर 6 months ऑफ मैरिज के 6 मंथ के बाद ही इनको एक बच्ची होती है सुसाना, जिनका नाम है, एंड ट्विंस हेमनेट एंड जूडिथ। फिर ट्विंस 2 लोग होते हैं, हेमनेट और जूडिथ। हेमनेट डाइड ऑफ अननोन कॉजेज एट द एज ऑफ 11। सुसाना was married to John Hall, a physician, in 1607 and Judith to Thomas Penny, a winter 2 months before Shakespeare's death. A bond certificate dated November the 28th, 1582 reveals that an 18-year-old William married the 26 and pregnant Anne Hathaway barely 7 months later। जब इनकी शादी हुई थी तो एने हैथवे प्रेग्नेंट थी। दे हैड हिज फर्स्ट डॉटर सुसाना। एने नेवर लेफ्ट स्ट्रेटफोर्ड, लिविंग देयर हर एंटायर लाइफ। बैप्टिज्म रिकॉर्ड, baptism records show that William's first child Susanna was baptized in Stratford sometime in May 1583. Baptism records again reveal that twins Hamnet and Judith were born in February 1592. Hamnet, William's only son, died in 1596। ये डेट आप याद रखिए। 1596 में हेमनेट का, जो इनके इकलौते बेटे थे, 11th ईयर के ही थे तभी इनका डेथ हो गया था, जस्ट 11 years old। हेमनेट एंड जूडिथ वेयर नेम्ड आफ्टर विलियम्स क्लोज फ्रेंड्स। जूडिथ एंड हेमनेट सेटलर William's family was unusually small in a time when families had many children to ensure parents were cared for in later years, despite the very high mortality rates of children and also their life expectancy in the 1500.
96. William Shakespeare applies for a coat of arms. Okay. William Shakespeare applies for a coat of arms. Records with the College of Heralds reveal William applied for a coat of arms. Despite a lack of proof, he was granted his request. Later in 1599, he applied for his mother's coat of arms to be added to his own. Will Flats in London, 1601 to 1604. इस वीडियो को देखने के बाद बायोग्राफी पर विलियम शेक्सपियर का कोई दूसरा वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। कोर्ट रिकॉर्ड्स ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन विलियम्स लैंडलॉर्ड क्रिस्टोफर माउंटजॉय and his son-in-law Stephen Billot confirmed that William was living in London around 1601. The playwright's name is recorded in the court records when he gave testimony in 1612 concerning Mountjoy and Billot's dispute. Interestingly, in 1601, he bought roughly 107 acres of arable land with 20 acres of pasturage for 20 pounds in Old Stratford. द बार्ड किसे कहा गया है? विलियम शेक्सपियर को। स्ट्राइक्स इट रिच, विलियम शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। विलियम मेड हिज ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल गेन इन 1605 when he purchased leases of real estate near Stratford. This investment of some 440 pounds doubled in value and earned him 60 pounds income each year. Some academics speculate that this investment gave the bard the time he needed to write plays uninterrupted, and we know that he was indeed thought of as a businessman in the Stratford area. डेथ इनका देखिए कब होता है। ही डाइड ऑन 23 अप्रैल, सेम डेट को ये इनका बर्थ भी हुआ था, 23 1616 में इनकी मृत्यु होती है, डेथ होती है एट द एज ऑफ 52। कितने एज में? 52 इन स्ट्रेटफोर्ड। ये भी पूछा गया है टीजीटी 2003 और 2016 में भी ये क्वेश्चन आया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ही वॉज बरीड इन द chancel of the Holy Trinity Church 2 days after his death. डेथ के 2 days आफ्टर होली ट्रिनिटी चर्च में इन्हें दफनाया गया था। द एपिटफ ऑन हिज ग्रेव स्टोन रीड्स, इनके ग्रेव पर एपिटफ लिखा गया था, जो कि जिसमें दफनाया जाता था उसके ऊपर लिखा होता था। क्या लिखा था इन्होंने? बता दूँ आपको, जो एपिटफ है इसको विलियम शेक्सपियर ने खुद लिखा था, पहले से लिख करके रखा था कि मेरे मरने के बाद यही लिखा जाएगा। ये बहुत ही चालाक थे, इसलिए इन्होंने खुद से लिख करके रखा था। क्या लिखा था देखते हैं। गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट एनक्लोज्ड हियर। Blessed be the man that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. क्या लिखे हैं ये?
कहते हैं कि मतलब खुदा के वास्ते, गॉड के वास्ते जो मतलब इसको धूल मिट्टी को हटाए मेरे इनके कब्र पर से, जो हटाएगा उन्हें क्या किया जाए, श्राप मिले, अभिशाप मिले। और जो मतलब कि जो इसको हटाए नहीं मेरे स्टोन्स को, उनको क्या मिले उनको ब्लेस्ड देते हैं ये, ठीक है, आशीर्वाद देते हैं। मीन्स कोई टच ना करे, कोई हटाए नहीं, क्योंकि ऐसा भी होता था ना कि उसी जगह पर किसी और को भी रख दिया जाता था, उसको खोद करके हटा करके किसी और को डाल दिया जाता था। तो इसके लिए ये अपना पहले से लिख दिए थे कि डोंट टच मी। रिकॉर्ड्स रिवील that the great bard revised his will on March 25th 1616 में। थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। Less than a month later he died on April the 23rd 1616. Literature's famous bard is buried at the Holy Trinity Church in Stratford. He infamously left his second best bed to his wife Anne Hathaway and little else, giving most of his estate to his eldest daughter Susanna, who has married a prominent and distinguished physician named John Hall in June 1607. This was not as callous as it seems. The bards बार बार विलियम शेक्सपियर के लिए वर्ड आ रहा है, ठीक है। बार्ड्स बेस्ट बेड वाज फॉर गेस्ट, हिज सेकेंड बेस्ट बेड वाज हिज मैरिज बेड। हिज विल आल्सो नेम्ड एक्टर्स रिचर्ड बर्वेज, हेनरी कॉन्डेल एंड जॉन हेमिंग्स, providing proof to academics today that William was involved in theatre. The Bard's direct line of descendants ended some 54 years later until Susanna's daughter Elizabeth died in 1670. आगे देखते हैं। शेक्सपियर हैज़ बीन commemorated in many statues and memorials around the world, including funeral monuments in Southwark Cathedral and Poets' Corner in Westminster Abbey. ओके, ये चर्च, एबी में चर्च होता है। सोब्रिक्वेट, शेक्सपियर इज आल्सो कॉल्ड बार्ड ऑफ एवन, मतलब उपनाम। सोब्रिक्वेट मीन्स होता है उपनाम, ये इनको उपनाम से जाना जाता था, बार्ड ऑफ एवन। टीजीटी 2004 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ऑक्यूपेशन इनका देखते हैं। द इंग्लिश एलिजाबेथन पोएट थे ये, जो कि टीजीटी 2011 में पूछा गया है। एक्टर भी थे एंड रेनेसा प्लेराइट भी थे ये, ठीक है। ये प्लेराइट भी थे, एलिजाबेथन पोएट भी थे और एक्टर भी थे। और टीजीटी 2009 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अबाउट द ऑथर। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। शेक्सपियर, समझ में आ रहा है ना। Shakespeare headed to London sometime in 1586, between 1586 and 1592. He began a successful career in London as an actor, writer, and in 1594
He joined as an acting troupe called the Lord Chamberlain's Men in 1603. The group was renamed the King's Men after आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बाई 1611 शेक्सपियर रिटायर्ड। ओके, लास्ट प्ले भी इनका 1611 में आया था। रिटर्निंग टू स्ट्रेटफोर्ड एंड 1616 शेक्सपियर डाइड, famously bequeathing his second best bet to his wife, often seen as a sign that his marriage may not have been happy। ऐसा मतलब लगता है कि अपनी वाइफ से खुश नहीं थे, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं।
फॉर हिज legendary and historical material, Shakespeare depended mainly on Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland. ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओके ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है टीजीटी 2009 में। एंड आल्सो ऑन सर थॉमस नॉर्थ 1579 ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स पैरेलल लाइव्स। आगे देखिए, लव्स लेबर्स लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, द मेरी वाइव्स ऑफ विंसर एंड द टेम्पेस्ट आर शेक्सपियर्स ओरिजिनल प्लॉट्स। इतने सारे प्लेस के विलियम शेक्सपियर के ओरिजिनल प्लॉट्स हैं, कौन कौन से हैं? लव्स लेबर्स लॉस्ट है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड द मेरी वाइव्स ऑफ विंसर एंड द टेम्पेस्ट। हिज 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं? हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर और मैकबेथ, जो कि टीजीटी 9 में पूछा गया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये ठीक कौन कौन सा है? हैमलेट आपको बताई थी मैं, ट्रिक, होकम, HO, पेन की प्रॉब्लम है, KM, ये O है। ठीक, इसको याद रखने के लिए ट्रिक है होकम, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। 4 ट्रेजेडीज, ग्रेट ट्रेजेडीज नहीं है। हिज 4 ग्रेट कॉमेडीज, कॉमेडीज कौन कौन सी हैं देखते हैं? मच अडू अबाउट नथिंग, 12th नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। इसका भी आप याद कर सकते हैं, MTMA। ठीक है, रोमन प्लेस देखते हैं, कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, CJA। ट्रिक भी आपको दिए दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे। C से कोरियोलिनस, J से जूलियस सीजर, A से एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ये सारे हैं रोमन प्लेस। ड्रामेटिक रोमांसेस देखते हैं, हिज लास्ट 4 प्लेज आर ट्रेजिक कॉमेडीज। कॉल्ड ड्रामेटिक रोमांसेस कौन कौन से हैं? इसे ट्रेजिक कॉमेडीज भी बोल सकते हैं और ड्रामेटिक रोमांसेस भी। पेरिक्लीस, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल एंड द टेम्पेस्ट हैं। आगे देखिए, इन 1896 फ्रेडरिक एस बॉस कॉइन्ड द टर्म प्रॉब्लम प्लेज। एक आपको और मिलता है क्वेश्चन, फ्रेडरिक एस बॉस ने कॉइन्ड किया था कौन सा टर्म? प्रॉब्लम प्लेज, टू रिफर टू हिज 3 प्लेज, आल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर, ट्रायलस एंड क्रेसीडा। इन तीनों को प्रॉब्लम्स प्ले के अंदर रखा गया है। आगे हिज लास्ट मेजर ट्रेजेडीज देखिए, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एंड कोरियोलिनस, contains some of Shakespeare's finest poetry and were considered his most successful tragedies by the poet and critic T.S. Eliot, who called his tragedy Macbeth, ठीक है, an artistic success। किसको? मैकबेथ को, जो कि ट्रेजेडी है, T.S. Eliot ने इसे एन आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है। एंड अदर ट्रेजिक प्ले हैमलेट एंड आर्टिस्टिक फेल्योर, इसे आर्टिस्टिक फेल्योर का नाम दिए हैं। कौन? T.S. Eliot ने। किस प्ले को? प्ले हैमलेट को, जो कि एक ट्रेजेडी है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, ये किस बेसिक पे दी है? ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव के बेसिक पे। ओके, हैमलेट इज कॉल्ड मोनालिसा, हैमलेट को मोनालिसा भी कहा जाता है, ऑफ लिटरेचर बाय T.S. Eliot इन हिज एसेज हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। T.S. Eliot ने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम लिखा है, जो कि ऐसे है
इसमें इन्होंने हैमलेट को मोनालिसा कहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ एडम इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर ने ही रोल प्ले किया है किसका? एडम का। घोस्ट हैमलेट्स फादर, हैमलेट में जो हैमलेट्स के फादर का घोस्ट था। एंड द कोरस इन हेनरी फिफ्थ, किंग डंकन इन मैकबेथ। इन सारे में विलियम शेक्सपियर ने ही रोल प्ले किया है। ठीक है, किंग डंकन का भी मैकबेथ में, और हेनरी फिफ्थ में कोरस का। विथ 4042 लाइन्स एंड 29,551 वर्ड्स, हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले। विलियम शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है? हैमलेट है, जिसमें कि लाइन्स कितनी हैं? 4042 और वर्ड्स कितने हैं? 29,551। ये दोनों आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हैमलेट इज द लॉन्गेस्ट शेक्सपियरियन प्ले विथ 1787 लाइन्स एंड 14,369 वर्ड्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज द शॉर्टेस्ट प्ले। विलियम शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिनकी लाइन्स और वर्ड्स आप याद रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है, और हैमलेट जो कि लॉन्गेस्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का। लव्स लेवर्स लॉस्ट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ राइमिंग लाइन्स। सबसे अधिक राइमिंग लाइन्स किसमें है? लव्स लेवर्स लॉस्ट में। ऑफ ऑल ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस, इनके सारे प्लेस में से। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन स्कॉलर टकर ब्रूक, 16.2% of the lines in Love's Labour's Lost rhyme. The closest competitor is A Midsummer Night's Dream with 43.4% rhyming lines. ठीक है, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा। विलियम जे लॉन्ग हैज़ डिवाइडेड हिज लिटरेरी करियर इन 4 पीरियड्स। कौन कौन से पीरियड है देख लेते हैं। पहला है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। सेकंड पीरियड है अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, जो कि थर्ड है। और फोर्थ है अ पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। In the late 19th century, Edward Dowden classified in his book Shakespeare, His Mind and Art, 1875 Shakespeare's literary career into 4 periods. कौन? एडवर्ड डाउडेन ने। इन द वर्कशॉप, इन द वर्ल्ड, याद करते चलिएगा। इन द वर्कशॉप, सेकेंड इन द वर्ल्ड, out of depth, and last fourth on the heights. The following chronology of Shakespeare's plays is based on the Oxford Companion to Shakespeare by Michael Dobson. ये मैंने तो एक वीडियो बना दिया था सारे प्लेस, उसमें पढ़ाया था आपको। ठीक है, आइए देखते हैं द फोलियोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज। फोलियो क्या है? जो कि विलियम शेक्सपियर के टाइम में होता था। द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स वेयर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द 16th and 17th centuries in quarto or folio format. Folios are large, tall volumes. Quartos are smaller, roughly half the size. क्या होता था? 16th and 17th सेंचुरी में होता था। फोलियोज क्या होते थे? ये लार्ज होते थे, बड़े होते थे, लंबे वॉल्यूम्स के होते थे। और क्वार्टर्स जो होते थे वो
इनसे थोड़े स्मॉलर होते थे। हाफ साइज देख लेते हैं फोलियो को। अ फोलियो इज अ बुक इन विच ईच शीट इज फोल्डेड ओवर ओनली वंस थ्रू द मिडल, फॉर्मिंग 2 लीव्स आर 4 पेजेस। द फर्स्ट फोलियो हैज 454 लीव्स। जो फर्स्ट फोलियो था इनका वो 454 लीव्स का था। फोलियो होता क्या है? ये एक बुक होता है इन विच ईच शीट इज फोल्डेड ओवर ओनली वंस थ्रू द मिडल से फोल्ड किया जाता है, फॉर्मिंग 2 लीव्स आर 4 पेजेस। 2 लीव्स में 4 पेजेस रहेंगे, ठीक है। अ क्वार्टो क्या है? इज ए बुक in which 8 pages are printed on a single sheet which is folded twice to form 4 leaves. The average quarto contains about 100 pages. ठीक। द फर्स्ट फोलियो इनका 1623 में पब्लिश हुआ था बाय हेमिंग्स एंड कॉन्डेल। एंड सेकेंड फोलियो 1632 में बाय एलॉट विलियम आस्प्ले, रिचर्ड हॉकिंस, रिचर्ड मेघन एंड जॉन स्मिथविक। और देखते चलिए 1623 में फर्स्ट फोलियो और फिर 1632 में सेकेंड फोलियो। ओके। द थर्ड फोलियो 1663 बाय फिलिप चेटविंडे। ऐसा नाम है इन लोगों का कि थर्ड फोलियो 63 में आता है। एंड द फोर्थ फोलियो 1685 में बाय बेंटले, ई ब्रूस्टर, आर चिसवेल एंड एच हैरिंगमैन। ठीक। ये चारों फोलियोज कब कब आए थे ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। The 2 noble kinsmen did not appear in any folio edition, was not printed until 1634, although there is evidence of its being performed much earlier. 19 of William Shakespeare's plays first appeared in quarto before the publication of the first folio in 1623, 18 of those before his death 1616. One play co-authored with John Fletcher, मतलब कोलैबोरेशन 2 लोगों के साथ में एक तो प्ले था जो कि जॉन फ्लेचर के साथ। द 2 नोबल किंग्समैन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1634 एंड वन प्ले first published in the first folio, The Taming of the Shrew, was later published in quarto. कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्या हो जाता है इम्पॉर्टेंट है, लास्ट पेज है ये। शेक्सपियर coined the phrase the beast with 2 backs, meaning intercourse, in his play Othello, ठीक है। शेक्सपियर इन्वेंटेड द वर्ड assassination, ठीक। किसी बड़े लोगों का, जैसे मंत्री नेताओं का मृत्यु, राजाओं की मृत्यु को assassination बोलते हैं। शेक्सपियर नेवर अटेंडेड यूनिवर्सिटी, आपको भी बताया मैंने। Of the 154 sonnets the playwright penned, his first 126 were said to be directed to an aristocratic young man who did not want to marry. Sonnets जो 127 to 152 talk about a dark woman. The bard seems to have had mixed feelings for
Shakespeare is believed to have started writing the first of his 154 sonnets in 1593 at the age of 29. His first sonnet was Venus and Adonis, published in the same year. Most academics agree that William wrote his first play, Henry VI, Part 1, around 1589 to 1590, when he would have been roughly 25 years old. लगभग ये 25 ईयर्स के रहे होंगे, ऐसा आइडिया लगाया जाता है जब इन्होंने अपना पहला प्ले लिखा था, जो कि हेनरी VI पार्ट 1 था. शेक्सपियर लिव्ड थ्रू द ब्लैक डेथ, ओके, this epidemic that killed over 33,000 in London alone in 1603 when Will was 39. जब वो 39 के थे तब वहाँ पे आया था एपिडेमिक, ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था. उसमें लगभग 33,000 लोग मारे गए थे ओनली लंदन में. द प्ले कार्डेनियो that has been credited to Shakespeare and which was performed in his life has been completely lost to time. Today we have no written record of its story whatsoever. आगे देखिएगा. Legend has it that at the tender age of 11 William watched the pageantry associated with Queen Elizabeth's visit to Kenilworth Castle near Stratford and later recreated this scene many times in his plays. Shakespeare wrote lived comments about women. अधिकतर इन्होंने वुमेन के बारे में लिखा है, लगभग आप सारे प्ले में देखेंगे, ठीक है. इन रोमियो एंड जूलियट, जूलियट्स नर्स क्रूडली टेल्स जूलियट, दाउ मीन्स यू विल्ट यानी विल फॉल बैकवर्ड व्हेन दाउ यू हैस्ट मीन्स हैव मोर वेट. एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड के अंदर कहा गया है, लाइन नंबर 41 में. बाय विच सी मीन्स जूलियट विल लर्न टू फॉल or lie on her back, have sex when she is older. Shakespeare crudely discusses genitalia size in The Taming of the Shrew, where the character Curtis tells Romeo, "Away, you 3-inch fool." Act 4 scene first में line 26 to 28. Romeo banally replies that he is at least as long as his foot. Shakespeare's 126th poem contains a farewell to my lovely boy, a phrase taken to imply possible homosexuality by some postmodern Shakespeare academics. Shakespeare will give most of his property to Susanna, his first child, and not to his wife Anne Hathaway. Instead, his loyal wife infamously received his second best bed. Suicide occurs an unlucky 13 times in Shakespeare's plays. शेक्सपियर के प्ले में इन्होंने जितने प्लेज लिखे हैं 13 टाइम्स सुसाइड दिखाया गया है. इट occurs in Romeo and Juliet, where both Romeo and Juliet commit suicide. रोमियो और जूलियट में दोनों लोग सुसाइड कर लेते हैं लास्ट में. In Julius Caesar, where both Cassius and Brutus die by consensual stabbing, as well as Brutus' wife Portia. In Othello, where Othello stabs himself. In Hamlet, where Ophelia is said to have drowned. ओफेलिया डूब करके मरी थी.
in suspicious circumstances in Macbeth when Lady Macbeth dies, and finally in Antony and Cleopatra where suicide occurs, and astounding 5 times Mark Antony, Cleopatra, Charmian, Eras and Eros. Racism crops up frequently in Shakespeare's work. In Othello, the lead character, more of African descent, is continuously insulted for his heritage and appearance, especially in Act First, by his enemies and even his supporters. Lodovico, at the play's conclusion, when Othello murders his wife for mistakenly believing she cheated. Racism also occurs in Titus Andronicus towards the Moor. आगे देखते हैं, खत्म होने वाला है. Named Aaron, the tempest feared the misformed giant Caliban is called this thing of darkness. Act 5, line 275. And in Richard II, anti-Semitism also crops us. The Jewish moneylender Shylock in The Merchant of Venice is portrayed as greedy and calculating. At the play's conclusion, he is forced to change religion to Christianity as a punishment for wanting a pound of flesh from Antonio, who agreed to this if his friend forfeited a debt to Shylock. Being a Jew is used as a curse in Henry the First, Part 2, Act 2, Scene 4, line 178. In The Two Gentlemen of Verona, Act 2, Scene 5, line 53. The Merchant of Venice, Antony and Cleopatra, Much Ado About Nothing, Macbeth and the Merry Wives of Windsor. Shakespeare's characters frequently debase those of colored skin. In Love's Labour's Lost, the character King Ferdinand, King of Navarre, racially remarks that black is the badge of hell. The hue of dungeons and the scowl of night. Act 4, Scene 3, lines 254 to 255. Shakespeare was popular with King James I, England's ruler. Following Elizabeth I was so taken with his skill that he gave his acting company, the Lord Chamberlain's Men, a patent allowing them to perform, and also made these actors grooms of chamber. Shakespeare returned the favor by renaming his company the King's Men. This title made Shakespeare a favorite for court performances and made him a favorite with the new King of England. ओके, तो कंप्लीट हुआ ये आज का सेशन, जो थोड़ा लंबा हो गया था. कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.